Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कल एनएमसी पे नोटिफिकेशन आया था कि 113 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 113 एप्लीकेंट है या फिर कितने उनमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस है, कितने कॉलेजेस अप्रूव हो सकते हैं, उससे कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ डिस्कशन अपन आज के वीडियो में करेंगे। प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो नोटिफिकेशन आया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी चैनल पे, ठीक है। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन ये आया था पीआईबी इंडिया, प्रेस इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के वेबसाइट पे आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप सभी को पता है। जब वो केस गया था अलग पांडे वर्सेस एनटीए, तब वो अलग पांडे सर केस जीते थे और एनटीए ने बोला था कि हम 23 जून को एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, रीनीट का एग्जाम 1563 बच्चों के लिए, फिर 30 जून को रिजल्ट देंगे और मोस्ट प्रोबेबली 6 जुलाई से हम काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते, ऐसा एनटीए ने बोला था। तब तक न तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, नहीं तब तक एनटीए के डायरेक्टर रिमूव हुए थे, नहीं पेपर लीक का केस था। तो इसलिए उस टाइम पे जो डेट थी बिल्कुल टेंटेटिव डेट थी। उसके बाद काफी सारी चीजें अपन को देखने को मिली। तो मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे लाइव सेशन में बता चुका हूं मैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन सेंटर आते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आता है, एमसीसी का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और ऐसा ही बिल्कुल एमसीसी ने भी बिल्कुल ऐसा ही बोला है, ठीक है। कल ये नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी हैज नॉट येट नोटिफाइड द नीट यूजी एंड पीजी काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द ईयर 2024। देखो अपने लिए यूजी का इंपॉर्टेंट है, पीजी का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे आएगा। पीजी का एग्जाम ही 11 अगस्त को है, तो पीजी का तो आएगा नहीं। ये आया था 6 जुलाई को, कल आया था 8:01 पे आया था, पीआईबी दिल्ली से आया था। पढ़ते हैं अपन इसको ना। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी एमसीसी, आपको मैं बता देता हूं, नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाना, आंसर की डालना, ओएमआर शीट डालना और नीट का रिजल्ट पब्लिश करना, ये एनटीए का काम है। लेकिन जो ऑल इंडिया के 15% कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है, एमसीसी करवाती है। और कौन से कॉलेज को अपन को अप्रूव करना है, किसमें सीट्स बढ़ानी है, ये काम जो होता है वो एनएमसी का होता है। समझ आ गया आपको। तो काउंसलिंग कौन करवाएगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की, द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, डीजीएचएस में आती है। has not yet notified the counseling schedule of NEET UG and PG courses for year 2024। यूजी के लिए और पीजी के लिए अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है, ठीक है। द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर नीट यूजी एंड पीजी इज अनाउंस्ड बाय एमसीसी, अनाउंस करेगी क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग कराती है, ऑन इट्स वेबसाइट mcc.nic.in ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्रोसेस। एग्जाम पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय एनएमसी। एनएमसी का एक रेटिंग बोर्ड होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड। वो जाता है, वो चेक करता है कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या नहीं है, इस कॉलेज को अप्रूव करना है चाहिए नहीं चाहिए, उसके बेसिस पर कॉलेज अप्रूव होता है और वो फिर सीट मैट्रिक्स के अंदर शो होता है और वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो जब तक एनएमसी के द्वारा सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता तब तक एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि 2021, 22 और 23 में, 21 के अंदर 19 जनवरी को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2021 में, 2022 के अंदर है ना। 2021 की जो काउंसलिंग थी वो 19 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई थी। 2022 की काउंसलिंग जो थी 11 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई थी और 2023 की जो काउंसलिंग है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। 21 में आपको पता है एग्जाम हुआ था 12 सितंबर को और 22 में जो एग्जाम हुआ था वो 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था। फॉर द ईयर 2024 एनएमसी हैज communicated its schedule for finalization of seat matrix for UG and PG seats in the last week of June, indicating that it will finalize the youth seat matrix by 3rd week of July। मतलब जो एनएमसी है वो 3rd week of जुलाई के अंदर सीट मैट्रिक्स बना सकता है और एमसीसी को प्रोवाइड कर सकता है। जब तक एनएमसी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं कर देता एमसीसी को, तब तक एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करा पाएगा। एमसीसी काउंसलिंग तभी स्टार्ट करा पाएगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन सेंटर लोड हो जाएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा उनका, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी।
तो आप मान के चलो जो काउंसलिंग है वो कम से कम 20 से लेके 25 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन पूरे चांस है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये ऐसा बोला है इन्होंने। पीआईबी इंडिया पे कल ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंदर ये आती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 113 न्यू मेडिकल कॉलेजेस की बात चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि उनमें से कितने कॉलेजेस गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है और कितने अप्रूव हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं साइड पे भी आपको ओपन करके बता दूंगा। ठीक है, ये आया था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक एक चीज अपन अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। काफी सारे यूट्यूब पे मतलब क्लिक बेट वीडियोस बना रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज 113 कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो कट ऑफ 630 640 जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एनएमसी जो है वही कॉलेज को अप्रूव करता है। उसका जो बोर्ड होता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, वो पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करते हैं, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, सारी फैसिलिटीज देखते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो कॉलेज को अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। ठीक है, पब्लिक नोटिस देखो कब आया था, कल आया था 6 जुलाई को। क्या आया था, एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूजी मेडिकल कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25, communication of final decision of medical assessment rating board NMC to the medical institution college and concerned regarding। ठीक है, इन कंटिन्यूशन मतलब काफी सारे कॉलेजेस के जो थे मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था क्योंकि मार्च अप्रैल में उन्होंने एक तरीके से वैकेंसी निकाली थी। एनएमसी बोलता है कि आप अप्लाई करो, तो 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ मेडिकल कॉलेजेस इस बार ओपन होंगे। कुछ मतलब वो आपको मैं बताऊंगा कितने परसेंट कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। इन कंटिन्यूशन ऑफ मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड पब्लिक नोटिस डेटेड ऑन 3 अप्रैल 2024, 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे मेडिकल कॉलेज ने अप्लाई किया था। विथ रेफरेंस टू द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूजी मेडिकल कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024 to 25, it is informed that the final decision of MARB in respect of 113 एप्लीकेशन, 113 एप्लीकेशन आई थी, मतलब 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों है ना। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हैव बीन कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल आईडी। अब जो है MARB जो है वो पर्टिकुलर जो कॉलेजेस की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे उनको भेज देगा, मेल भेज देगा कि आपको अप्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है, क्योंकि सारे कॉलेजेस में वो विजिट कर चुके हैं और देख चुके हैं कि किनको अप्रूव करना है किनको डिसअप्रूव करना है। ठीक है, 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ठीक है, अब वो कॉलेजेस के बारे में मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, MARB के जो मेंबर है डॉक्टर JL मीणा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, आप मान के चलो इनमें से 60 to 70% जो कॉलेजेस है वो ओपन हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती तो उनको वो डिसअप्रूव कर देते हैं। 2024 से 25 के अंदर वो डिसअप्रूव कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो ओपन होते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट की अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने कॉलेज बनाया तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजेस को अप्रूव कर देते हैं, लेकिन काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को डिसअप्रूव करते हैं। तो ये 60 to 70% जो है ये आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मान के चलो, गवर्नमेंट का तो 80 to 90 मान के चलो, तो लगभग 70 से 75% कॉलेजेस टोटल मिला के ओपन हो सकते हैं। ठीक है, और देखो ये तो न्यू मेडिकल कॉलेजेस का है, प्लस जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनके अंदर भी सीट्स इंक्रीज हो सकती है। जैसे मान लो किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है तो इस बार 150 हो सकती है, किसी में 150 है तो 200 हो सकती है, किसी में 200 है तो 250 हो सकती है। ठीक है, तो काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इनमें से मैं जो देखो इसमें मेंशन तो कर नहीं रखा कि कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है, लेकिन जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं। जैसे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, ऑटोनोमस कॉलेजेस यूपी के जितने भी है, ठीक है, पीलीभीत, कुशीनगर, ठीक है, फिर आप देख सकते हो सुल्तानपुर, है ना, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मान के चलो आप। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उड़ीसा, ठीक है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अकबरपुर, ठीक है, फिर आप देख सकते हो सोनेबाद्रा यूपी के अंदर, हरिद्वार के अंदर इस बार एक कॉलेजेस ओपन हो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ओपन होगा, इन्होंने अप्लाई किया है, एनएमसी अप्रूव करेगा तो आपको एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालना हो गया, महाराष्ट्र के अंदर बांद्रा में ओपन हो सकता है, ठीक है। फिर देख सकते हो आप गढ़चिरौली के अंदर ओपन हो सकता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वाशिम के अंदर ओपन हो सकता है, सिक्किम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस साल ओपन हो सकता है, नासिक महाराष्ट्र में ओपन हो सकता है, मध्य प्रदेश में शिवपुर ओपन हो सकता है, ठीक है। अमरावती ओपन हो सकता है, महाराष्ट्र के अंदर ओपन हो सकता है कॉलेज, ठीक है। एक गेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदिरा गांधी सोनी एमपी के अंदर ये ओपन हो सकता है, ठीक है। एक गेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश में ओपन हो सकता है, ठीक है। बाकी जो ये मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो गोडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मदन पेल ओपन हो सकता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अधोनी ओपन हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना ओपन हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेदक तेलंगाना ओपन हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुलुगु तेलंगाना ओपन हो सकता है, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शादनगर ओपन हो सकता है। फिर तेलंगाना में इस बार काफी सारे मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तेलंगाना तेलंगाना आ रहा है, ठीक है। फिर ये देख सकते हो आप सिंगरौली मरकापुर है ना, फिर तेलंगाना ही तेलंगाना शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो ये कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। राजस्थान में मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकता है, ठीक है। राजस्थान में फिर नागौर में ओपन हो सकता है, महाराष्ट्र में बुल्ढाना में ओपन हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलो 45 से 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने अप्लाई किया है, उनमें से मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे इस बार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भवानीपटना ओपन हो सकता है उड़ीसा में, ठीक है। फिर आप देखो बारा के अंदर ओपन हो सकता है, झुंझुनू में ओपन हो सकता है, बांसवाड़ा में ओपन हो सकता है। तो राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं, बारा, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और नागौर, ठीक है। फिर आप देख सकते हो प्राइवेट तो है, जैसे कि जीएत मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है ना, प्राइवेट भी राजस्थान में ओपन हो सकते हैं इस बार, ठीक है। फिर मुंबई के अंदर ओपन हो सकता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं। तो आप मान के चलो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आप 80 से 90% मान के चलो, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 60 से 70% आप मान के चलो जो इस साल ओपन हो सकते हैं। तो 113 में से मैं मान के चल रहा हूं लगभग 65 से 70 कॉलेजेस इस बार ओपन हो सकते हैं, इनमें से गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही है, ठीक है। 70 मान के चलो आप ओपन हो सकते हैं इस बार। अब कॉलेज में ये मेंशन नहीं है, किसी कॉलेज में 100 सीट होगी है ना गवर्नमेंट के अंदर, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो सकती है, ठीक है। किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 150 सीट हो सकती है। तो ये जब सीट मैट्रिक्स आएगा तभी पता लगेगा कि कितनी सीट इंक्रीज हुई है। ये आप खुद एनएमसी में जाके ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। एनएमसी पे सिंपली आपको जाना है, ठीक है। एनएमसी ऑल न्यूज करके आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, 6 तारीख को आया था, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। पीआईबी इंडिया भी आप जा सकते हो, जो ये मैंने आपको बताया था अभी। पीआईबी न्यूज करोगे आप, ऑल रिलीजेस पे क्लिक करोगे, सारी चीजें आपको अच्छे से मैं बता भी देता हूं ताकि आप कहां से डाउनलोड करोगे पता लग जाएगा। डेट यहाँ चेंज करो, कल 6 जुलाई को आया, ठीक है। फिर आप देखोगे सब मेंशन होता है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से क्या आया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर क्या आया है ना, कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर क्या नोटिफिकेशन आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जाओगे तो यहाँ लिख रखा है मेडिकल काउंसलिंग कमिटेड वाला, जो मैंने आपको बताया कमेटी वाला, ये रहा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आप किसी के भी चक्कर में ना आए ना, जो कुछ जिनको नॉलेज नहीं होती काउंसलिंग की ना, वो कुछ भी वीडियो बनाते, क्लिक बेट वीडियो बनाते, उनको अच्छे से नॉलेज होती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप मान के चलो 70 मेडिकल कॉलेजेस इस बार ओपन हो रहे, उनमें से मान लो 40 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकती है। एक कॉलेज में अपन मान के चले 100 सीट होगी, किस कॉलेज में 50 भी होगी, किसी में 150 भी होगी, तो एवरेज 100 सीट मान के चलो, ठीक है। 100 सीट्स पर कॉलेज आप मान के चलो, ठीक है, एक कॉलेज में। तो उसमें से ये मान लो आप 100 कॉलेज में कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 40, मतलब लगभग 4000 गवर्नमेंट सीट इंक्रीज हो सकती है, सॉरी है ना, ठीक है, ठीक है। प्लस आपको पता है कि काफी सारे जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनके अंदर भी सीट्स इंक्रीज होगी है ना। तो आप मान के चल सकते 4000 का ये 15% निकालो आप,
15% काउंसलिंग में एमसीसी जो करवाती है उसमें 15% कॉलेज की सीटें ही पार्टिसिपेट करती है। इसका 15% आप निकालोगे तो लगभग 600 सीट होगी। तो 600 सीट तो ये हो गई, ठीक है। और आप मान के चलो लगभग 2000 सीटें और इंक्रीज होगी, 2000 से लेके 3000। ये अभी अपन नहीं बता सकते, ये जिन जिन कॉलेजेस ने सीट इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो उसमें एनएमसी उनमें सीट इंक्रीज कर सकता है। तो 2000 में से ये मान के चलो आप 300, लगभग 15% सीटें, 300 सीटें और इंक्रीज हो सकती है, जो कि एमसीसी जिसकी काउंसलिंग कराएगी, ठीक है। 300 सीटें 15% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी। तो आप मान के चलो ऑल इंडिया के अंदर 900 सीट्स पार्टिसिपेट कर सकती है। अब 900 सीट पार्टिसिपेट करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 900 रैंक और नीचे तक कॉलेज मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस सीट इन रैंक के बीच में ऐसा होगा जो स्टेट में कॉलेज ले लेंगे। तो एक जो सीट होती है उससे मान के चलो 2 से लेके 3 रैंक तक का फर्क आता है एक सीट से लेके। तो आप मान के चलो 1800 से लेके 2700 रैंक और नीचे तक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। मतलब पहले जब 23,500 तक मिला था, तो इस बार मान सकते हो 25 से 26,000 तक ऑल इंडिया के अंदर कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट ओबीसी के अंदर, सॉरी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल और ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस में और नीचे तक मिल सकता है, ठीक है, लगभग 27 साढ़े 27,000 रैंक तक मान सकते हैं। इस तरीके से इनका फर्क पड़ेगा। समझ आ गया आपको? अच्छे से मैंने आपको कट ऑफ का बता दिया कि कट ऑफ जो है वो 1900 से लेकर 2700 रैंक और नीचे तक कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक तक, ठीक है। बाकी आप खुद जाके चेक कर सकते हो। आपको यदि बायोमेडिको से जुड़ना है, बायोमेडिको से काउंसलिंग करानी है तो आप करवा सकते हो, ठीक है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। आज लास्ट डे हमारे ऑफर की, ठीक है। ऑलरेडी 35+ स्लॉट्स भर चुके हैं। आज लास्ट डे, आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। गोल्डन प्लान जो 2000 रुपए का है वो आज आपको 1500 में मिल रहा है लास्ट, और डायमंड प्लान जो 4000 का वो 3000 रुपए में मिल रहा है। फिर आज आज 7 जुलाई को रात को 12 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेगा उसको एक्चुअल अमाउंट पे करना होगा। गोल्डन के लिए 2000 और डायमंड के लिए 4000। जिन जिनको एनरोल करना है ऑफर प्राइस के अंदर, वो आज के अंदर एनरोल कर ले 9521270863 पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दे, फिर वो बायोमेडिकोस की पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाएगा। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।